देखो देखो, नॉन पढ़ रहे थे। नॉन में कितने टाइप थे? 2 टाइप थे। कितना? काउंटेबल। काउंटेबल थे और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, मैं बात करूं, इसमें कौन कौन सा होते थे? प्रॉपर। प्रॉपर की मैं बात करूं तो इसको गिनने या ना गिनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दुनिया में एक ही लोग है तो उसको क्या गिनने की जरूरत है। कई बार हो भी जाते थे तो उसका केस मैंने आपको बताया था, ठीक ना। और उसके बात करें तो कॉमन, इसको भी कंप्लीट किए थे। उसके बाद कलेक्टिव, कलेक्टिव को भी कंप्लीट कर चुके थे। आज पढ़ना है अनकाउंटेबल को, ठीक ना। इसमें कौन था? मटेरियल था और अब्स्ट्रैक्ट था, ठीक है ना। यही उनको पढ़ना है। क्या मैं आगे, पहला वाला है मटेरियल नोन। मटेरियल मतलब इसको नाप तोल सकते हैं, लिखा हुआ है a noun that can be measured, a noun that can be measured और weight, जिसको हम क्या कर सकते हैं? कैन बी मतलब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं। नाप सकते हैं या तो तोल सकते हैं, ठीक ना। नाप सकते हैं या तो तोल सकते हैं, बट लेकिन कांट, कांट भी नहीं कर सकते हैं। क्या? काउंट। काउंटेट मतलब गिन नहीं सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो उसको गिनने की क्या जरूरत है, मैं अभी और बताऊंगा। इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वही चीज लिखा है, जो नाउन किसी पदार्थ, मटेरियल या सब्सटेंस का नाम बताता है, जो जिसका वेट या मेजर किया जा सकता है लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे ब्रेड, ब्रेड्स आपको मैंने बताया था। आप अगर मार्केट से कभी ब्रेड खरीदिएगा, हालांकि इसमें मिल जाएगा, मार्केट से ब्रेड खरीदिएगा तो आपको अगर बढ़िया उसे कटा हुआ मिलता है सिमराही में, ठीक ना। लेकिन आप बढ़िया होटल वोटल में कभी अगर जाइएगा, उसमें कटा हुआ नहीं मिलता है, इस टाइप से मिलता है ब्रेड, आप काटना पड़ता है, ठीक ना। इस टाइप से मिलता है, मोटा सा रहता है, ठीक ना। हालांकि इसकी एग्जांपल दूं तो मम्मी लोग जब आटा बनाती है, गूंथती है, उसको बना के जैसे छोड़ देती है, वही होता है ब्रेड। क्या होता है? ब्रेड, ठीक ना। रोटी नहीं, ब्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। मम्मी लोग ऐसे गूंथ के ना पतीली में रख देता है, इस टाइप से जो होता है वही ब्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेड। उसमें कैसे गिनिएगा? एक ब्रेड, 2 ब्रेड कैसे गिनिएगा? सना हुआ चीज रहता है ना, उसको नहीं गिना जा सकता, उसको सिर्फ नाप तोल सकते हैं। हो सकता है और कभी अगर ब्रेड व्रेड खरीदिएगा तो उसको किलो के हिसाब से मिलता है, पीस के हिसाब से नहीं मिलता है, समझे। तो ये क्या होती है? इसको गिन नहीं सकते हैं। मिल्क, मिल्क को गिनिएगा, उसको नाप तोल सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे करके, ऐसे नहीं जो उसमें गिनने लगेगा 1 2 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं होता है, मतलब इसको गिन नहीं सकते लेकिन माप तोल तो सकते हैं ना। वाटर, इसको क्या कीजिएगा? वाटर को भी गिनिएगा, बोलिएगा 1 वाटर पी लिए, 2 वाटर। आप गिलास पीते होंगे, वो मेजर हो गया उसका, 1 गिलास पानी पिए मैंने, 2 गिलास पिए, वो अलग चीज हो गई, वो एक गिलास की मेजरमेंट हुई। लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं, मतलब इसको सिर्फ नाप तोल सकते हैं। वाटर कभी खरीदे होंगे तो वो कभी पीस के हिसाब से नहीं मिलता। अगर आप बोतल खरीदे होंगे तो वहां पे कुछ लिखा रहता है, 450 ग्राम ऐसे करके लिखा रहता है, लिखा रहता है ना। एयर, एयर को भी आप नाप सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप गिन नहीं सकते हैं, एयर मिलता है नाप के। आप अगर बैलून तैलून में अगर कभी भरिएगा तो वही एयर पखी हो जाता है, नहीं। बैलून में हो सकता है, या तो आप गैस सिलेंडर अभी खरीदते होंगे तो इस टाइप से भी आपको नाप के मिलता है, 15 kg 12 kg जो भी होता होगा। गोल्ड, सोना, आप कभी इसको नाप तोल के ही मिलता है, उसका मेजरमेंट आता है, आप जाइएगा सोनार के पास तो वो नाप तोल के देता है, गिन के थोड़ी देता है 1 सोना 2 सोना, नहीं। इसको गिन नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? सिर्फ माप तोल सकते हैं, तो क्या होती है? मटेरियल नॉन। सिल्वर उसी तरीका से। आयरन, आयरन लोहा जो आप खरीदने जाते हैं तो कभी लोहा का छड़िया भी खरीदने जाते हैं तो नाप के देता है, गिन के देता है 1 छड़िया 2 छड़िया, नहीं, नापा जाता है। आप बढ़िया से अगर जाइएगा
खरीदने के लिए, तो कभी गिन के नहीं देगा 1 छड़िया 2 छड़िया, ठीक ना। वो आपको नाप के देगा, छड़िया को चढ़ाई जाती है, उसके बाद नाप के दी जाती है, ठीक ना, नापा जाता है, उसका होता है, नहीं देगा वैसे नहीं देगा वो। बटर, ये भी नाप तोल के मिलता है कि नापे तोल के मिलता है ना। बटर कभी आपको 1 बटर 2 बटर कैसे गिनिएगा, बटर को गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। कोई सोयल, उसी तरीका से वुड है, कॉपर है, ठीक ना, ये सब को क्या करते हैं, नाप तोल के ही बेचते हैं, कभी गिन तिन के नहीं बेचते हैं। कि चाय ये भी गिना नहीं जा सकता, नाप तोल के ही बिका जाता है, ठीक है। हाँ, नाप तोल सकिएगा नहीं। अच्छा, नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ये होती है मटेरियल में। ये कुछ क्वेश्चंस है। सबसे बड़ी बात, अगर नाप तोल नहीं सकते हैं, सॉरी नाप तोल से सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल होगा। अगर इसको गिन नहीं सकते हैं, सिंगल प्लूरल होगा, 1 2 होगा, नहीं होगा। जब 1 2 नहीं होगा तो ए एन लगेगा, नहीं लगेगा। अरे गिन ही नहीं सकते तो ए एन लगाएंगे काहे, ए एन नहीं लगा सकते हैं तो द भी नहीं लगता है, क्या लगता है, द भी नहीं लगता है। लेकिन कुछ, मैंने बोला द के बारे में एक खासियत है, क्या, ये अगर नॉर्मल चीज से बाहर हो जाता है तब द लग जाता है, मतलब कुछ खास हो जाएगा तो द लग सकता है। लेकिन ए एन क्यों नहीं लगा, इसको गिनिए नहीं सकते हैं तो ए एन दर्शाने की क्या जरूरत है। ए एन का मतलब होता है एक, जैसे प्रॉपर नाउन में बोले थे ए एन क्यों नहीं लगेगा, उसको गिनिए नहीं सकते, एक एक है ये है तो उसको बताने की क्या जरूरत है। लेकिन कॉमन नाउन में बोले ए एन लग जाता है, क्यों लग जाता है, हम उसको गिन सकते हैं, बॉय बॉयज भी हो सकता है, तो हम दर्शा दिए एक बॉय की बात कर रहे हैं, प्लुरल में नहीं लगाएंगे ए एन, क्यों, क्योंकि ये एक की बात करता है, तो प्लुरल में कैसे लगा देंगे। इसी प्रकार से इसको हम गिनिए नहीं सकते हैं, तो इसको में ए एन लगा कैसे सकते हैं, ए एन वैसे चला गया। बात रही द की, तो द की बात रही, तो द बोले नॉर्मल केस से बाहर चले गया, आपको सेंटेंस पढ़ के लगेगा ये नॉर्मल से बाहर चले गया, तो वो क्या हो जाएगी, द लग जाएगा। बात रही इसको, इसमें सिंगुलर होगा कि प्लुरल, अब बताइए इसको गिनिए नहीं सकते हैं तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसका एक से ज्यादा एग्जिस्ट करेगा तब ना प्लुरल, ब्रेड ब्रेड्स हो जाता तब प्लुरल हो जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें एस या यस कभी लगा मत दीजिएगा, ठीक ना, गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं ब्रेड्स बोलिएगा 2 ब्रेड्स नहीं, इसको गिनिए नहीं सकते हैं तो इसमें एस या यस लगा के कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। इतना चीजें क्लियर हुआ होगा, इस क्वेश्चन को आप करिए, एक क्वेश्चन आता है। लिखा है मिल्क वाइट, मिल्क जो है क्या है, उजला होता है, क्या होता है, उजला। चलिए क्वेश्चन शुरू कीजिए, अब कीजिए, एक ही बार में मैं समझाता हूँ। मटेरियल नॉन है, मटेरियल नॉन में बोले इसको गिन नहीं सकते हैं, तो मतलब एक एस या यस नहीं लगा सकते, एस या यस नहीं लगा सकते, क्यों, इसको गिन ही नहीं सकते थे, एस या यस क्यों लगाएंगे। दूसरी बात, गिन नहीं सकते हैं, 1 2 नहीं हो सकता है, मतलब ए एन भी गया। बात दूसरी बात, ये अगर गिन नहीं सकते हैं तो ये सिंगुलर होगा हमेशा। इसका जो होता है द की बात रही, द जनरली नहीं लगता है, लेकिन 10% केस जो नॉर्मल से बाहर चले गया वहां पे द लग जाएगा। अब करो, देखो मिल्क इज वाइट, मिल्क उजला होता है या है, तो इसमें कोई नॉर्मल बात है कि स्पेशल बात है। सबसे पहले तो मिल्क होता है क्या, सिंगुलर होगा कि प्लुरल, अरे ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बताइए इसके अनुसार वर्ब लगेगा ना सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट अगर मिल्क है, मिल्क होगा क्या, मिल्क को गिन सकते हैं 1 2 3 कर सकते हैं नहीं, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। अब इसको पढ़ के देखिए, एक और लिख देता हूँ,
द मिल्क इज व्हाइट, क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? मिल्क इसके साथ लगा है एस, यहाँ तक तो सही है। बात रही इस द की, मैंने बोला ए एन तो वैसे भी चलेगा क्योंकि गिन नहीं सकते हैं इसको। बात रही द की, तो 90% केस में नहीं लगता है। 90% जितनी भी केसेस होगी, ये जितनी भी केसेस होगी इसमें द नहीं लगता है, मतलब आर्टिकल ए एन भी नहीं लगता है, द भी नहीं लगता है। कुछ केसेस में द लग सकता है, वो इससे नॉर्मल से बाहर चले जाए तब। नॉर्मल से बाहर गया है ये सेंटेंस, ये नॉर्मल बात है। मिल्क उजला होता है, उजले होता है ना, तो इसमें द लगाने की क्या जरूरत है? बात रहे इसकी, मिल्क इज ब्लैक, दूध काला होता है, नहीं होता है। मतलब इसके अनुसार यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से बाहर है। ऐसा नहीं होता, ये खास मिल्क की बात कर रहा है, ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा? द सही हो जाएगा। हालांकि ये सेंटेंस नहीं आता, वैसे आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक ना? इसको करके देखिए। लाइफ के लिए जरूरी है वाटर, वाटर नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक ना? जरूरी है, बताइए। चीज लगेगा कि आर लगेगा? वाटर है, वाटर को गिन सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं, वाटर वाटर्स हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं जो कभी ऐसा लिखा रहे सेंटेंस। बताइए ये सेंटेंस सही है? यहाँ पे देखिए वाटर्स आर, नहीं सही है, एक से ज्यादा एस लगा है। गिनिए नहीं सकते हैं तो एस या यस नहीं लगा सकते हैं, समझे? अब ये क्या आ जाएगा? वाटर है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? इज। बहुत ही आसान है ये चैप्टर, ठीक ना? ये कुछ लिखा रहा था जो मैंने बोला है, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन हमेशा होता है, हमेशा यूज्ड होता है सिंगुलर की तरह। कैसा? जैसा मतलब होता है जैसा, सिंगुलर। और टेक्स मतलब लेता है, ताते ती है, लेता है, लेता है, सिंगुलर वर्ब। तो हिंदी लिख दूं? हिंदी नहीं लिखने की जरूरत, इतना इंग्लिश चल जाएगा, चल जाएगा। कोई एक ही लैंग्वेज में बनाइएगा नोट्स जो आपको अच्छा लगे। इंग्लिश अच्छा लगे तो इंग्लिश में बना लीजिएगा, मैं दोनों लैंग्वेज लिख देता हूँ। हिंदी में लगे तो हिंदी में बना लीजिएगा। तुम्हारी इच्छा, अगर टाइम है तो बना लेना, नहीं है तो अगर मान लीजिए कभी चलो इसको करो, ये तो कर लोगे। ये क्या है? मैंने बोला क्या होती है मटेरियल नाउन? सिंगुलर होता है। क्यों होता है? या तो आप याद कीजिए, या तो आप दिमाग से याद रख सकते हैं, दिमाग में कॉन्सेप्ट से। इसको गिनिए नहीं सकते हैं, वाटर है तो इसको गिनिए नहीं सकते, तो हमेशा सिंगुलर होगा, पुलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। ये वाला सही हो जाएगा, वाटर्स, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन है, कीजिए इसको, इसको करो, इसको इसको करना है। करेक्शन कहाँ पे गलती है, कहाँ पे नहीं है। लिखा है द गोल्ड इज एक्सपेंसिव, सोना महंगा होता है या है, ठीक ना? और शुगर इज स्वीट, शुगर मीठा होता है। शुगर क्या होता है? मीठ, तीता होता है, नहीं होता है। इसके अनुसार ये लगा है, ठीक है? और द इसके साथ लगना चाहिए, नहीं मिठाई होता है, इसमें क्या दिक्कत है? सही है सेंटेंस। द गोल्ड इज एक्सपेंसिव, सोना महंगा होता है, सस्ता होता है, नहीं होता है, तो द लगाने की क्या जरूरत है? लगाने की जरूरत है नहीं, गलत हो गया, समझे? नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नोन, मटेरियल नोन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जनरली। नॉर्मली मतलब सामान्यतः नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नोन नहीं करना चाहिए, ठीक ना? ये कुछ लिखा हुआ है, करने की क्या जरूरत है? इसके साथ नॉर्मल बातें हैं, इसको करके देखो तो। देखा है द मिल्क इन द ग्लास, मिल्क जो है गिलास में वो क्या है? हॉट है। सब्जेक्ट ये है,
ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, समझे? इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे। ऐसा नहीं सब्जेक्ट आप इसको देखने लग जाइएगा, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ है। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीजें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आप कीजिए, इसके अनुसार लगेगा ये तो, इसके अनुसार ये सही है। मिल्क होता है, गिन नहीं सकते हैं, सिंगुलर होता है, तो यहाँ तक तो सही है। कहीं तो गलती होगा इसमें, गलती जरा देखिए। ये जो मिल्क है, क्या ये सही है कि गलती? मिल्क जो है इस बर्तन में बोल रहा है, ये गिलास है, मान लो ये गिलास है, और गिलास में जो बोल रहा है ये वाला जो मिल्क है ना, ये क्या है? गर्म है। खास बात नहीं है, सारा दूध गर्म ही होता है, नहीं होता। इस मिल्क की बात कर रहा है, पता है लिसनर जो सुन रहा है उसको भी पता है, और जो बोल रहा है उसको भी पता है। जब दोनों लोगों को पता हो उसमें द लगाना पड़ेगा, क्योंकि खास है, सब दूध की बात थोड़ी हो रही है गर्म होता है, नहीं। बोल रहा है इस जो गिलास में जो है वो क्या है? हॉट है, गर्म है, ठीक है ना? डोंट ड्रिंक इट, इसे मत पीजिए। क्या द सही है? सही है, नॉर्मल बात नहीं है। दूध गर्म नहीं होता हमेशा। ये बोल रहा है, सबको पता है, जो बात कर रहा है और जो कह रहा है उसको भी पता है, ये जो दूध है ना ये गर्म है, इसको मत पी। हालांकि नहीं लिखा है, आगे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो ये नॉर्मल बातें नहीं है, मतलब खास बात ये है तो द ले लेगा, ठीक है ना? इसको पढ़िए। द गोल्ड इन दिस रिंग, जो ये रिंग है वो क्या है? इज प्योर, मतलब शुद्ध है। क्या द नहीं लगेगा? ये रिंग की बात हो रही है, और रिंग खास है, जो सुन भी रहा है और जो बोल रहा है उसको भी पता है, और जो जिसको बता रहा है उसको भी पता है, मतलब दोनों लोगों को पता है, खास है। सारे रिंग तो ऐसा नहीं होता प्योर होता, कुछ 22 15 16, लेकिन बोल रहा है ये वाला जो है पूरा का पूरा शुद्ध है, शुद्ध है। ये गोल्ड, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और इसके अनुसार से ये लगा हुआ है। ये द यहाँ पे सही है, द नहीं लगता तो गलत हो जाता ना। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, वहां पे द जरूरत नहीं था, समझे? ये वाला सही है। द वाटर इन दिस बोतल इज कोल्ड, ठंडा। क्या हमेशा पानी ठंडा ही होता है? नहीं होता। बोल रहा है इस जो बोतल में जो है ये क्या है? ठंडा है, मतलब द यहाँ पे सही है, समझ रहे? इसके ये भी सही है, मतलब ये तीनों सेंटेंसेस सही था। गलती कैसे हो सकता था? द हटा देता, आर लगा देता, और कर देता, ठीक ना? ये इसमें दो ही तो सेंटेंस गड़बड़ी आएगी, मतलब ये वाला समझ में आया? यही चीज लिखा रहता है जो मैंने बोला। क्या लिखा हुआ है? हम लोग यूज करते हैं द का व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट, हम लोग जब बात करते हैं स्पेसिफिक थिंग, कुछ खास चीजों की। क्या करते हैं? कुछ खास चीजों की, खास बात करते हैं, तब वहां पे क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ये खास बात थी यहाँ पे। ये क्या है? कुछ न कुछ खास बातें हैं। ये खास बातें थी, क्योंकि यहाँ पे इससे पिछले जो एग्जांपल किए थे, गोल्ड इज एक्सपेंसिव, सोने महंगे होते, तो वो तो नॉर्मल बातें हैं। द नहीं लिया, ये सब नॉर्मल बातें नहीं थी। ये आपको जो बता रहा है उसको भी पता है, जो सुन रहा है उसको भी पता है। यही लिखा है यहाँ, स्पेसिफिक मिल्क वाटर की बात हो रही है। दुनिया में हर एक जो है मिल्क वो गर्म नहीं होते हैं, तो वो जो होता है प्योर ही नहीं होते हैं गोल्ड। हमेशा वाटर ठंडा ही नहीं होता, नॉर्मल बातें नहीं है, ठीक है? हाँ उतना ही था, उससे अगर उतना ही बनता है। उसका मेन थिंग याद रखिएगा, उसमें एस या यस नहीं लगता है, सिंगुलर होता है। ए एन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि गिन ही नहीं सकते हैं, तो एक बता कैसे सकते हैं ये एगो सोना है, दो गो सोना है, ठीक है ना? बोलिएगा रिंग बता सकते हैं, एक रिंग है, दो रिंग है, बिल्कुल रिंग को गिन सकते हैं। गोल्ड को नहीं गिन सकते, लेकिन रिंग को गिन सकते हैं, एक रिंग दो रिंग कर सकते हैं, ठीक ना? चलिए इसको कीजिए। ये है अब्स्ट्रैक्ट नोन। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नोन। अब्स्ट्रैक्ट मतलब ये होता है अब्स्ट्रैक्ट सी बातें, जो कल्पना की बातें हो। लिखा अ नॉन विच कैन नॉट बी सीन, या जो नॉन है जिसे हम क्या कर सकते हैं? कांट बी सीन, इसको हम सीन नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं। यू कैन ओनली फील,
इसको सिर्फ महसूस करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नाउन जिसे हम कैन नॉट बी सीन, ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, बट यू कैन ओनली फील, इसे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वही हिंदी में लिखा हुआ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो जिसे ना देख सकते हैं, ना देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है लव लिखा हुआ है, ठीक ना? क्या इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं? ठीक ना? मम्मी पापा जो भी होता होगा, सबसे अलग अलग तरह की भावना होती है, सिर्फ भावनात्मक हम कर सकते हैं, इसको देखा नहीं जा सकता। ठीक ना? ऑनेस्टी किसी की ईमानदारी को आप देखते हैं, ये ईमानदार व्यक्ति है, कभी देखे हैं? नहीं। तो मान लीजिए किसी ने आपको मदद किया, तो मान लीजिए आपका पर्स छूट गया, किसी टेम्पो वाले पे, टेम्पो से जा रहे थे आप, ऑटो से, वहां पर आपका पर्स छूट गया, और उस टेम्पो वाले, मान लीजिए उसने देखा रात को, या कभी भी देखा होगा, तो जो आपका है, तो मेरे ही साथ एक कहानी हुआ था। मेरा डॉक्यूमेंट्स था, मैं बीएससी पार्ट थर्ड का शायद एग्जामिनेशन नहीं, फॉर्म भरने गए थे। मेरे बैग में सारे ही की सारी जितनी भी चीजें थी वो थी, सारी डॉक्यूमेंट, जैसे बचपन से लेके 5 क्लास से लेके अभी तक का डॉक्यूमेंट्स था मेरे, मतलब ले गए थे, जरूरी था सारा डॉक्यूमेंट्स का, ठीक ना? और मैं ट्रू कॉपी नहीं करवा पाए थे, उसका ओरिजिनल ही लेके चले गए थे। बैग में होटल में खाना खाया और वहीं पे मेरा बैग छूट गया, ठीक ना? तो मैं लगभग चले आया, सिमराही चले आया, कि मतलब वहां से सुपौल से मैं सिमराही चले आया। तो बाद में जो देखते हैं कंधा पे बैग ही नहीं है, उसमें 2 लोग का डॉक्यूमेंट्स था, जो मेरे साथ गया था उसका भी और मेरा भी था, एक ही बैग में था। तो बाद में पता चला, जो यहाँ बोला, जो कुछ ऐसे काम था, बैग में कुछ सामान खरीदे तो बैग में रखते, तो पीठ पे था ही नहीं बैग, महसूस ही नहीं हुआ बैग है कि नहीं है, ठीक ना? वो हाँ, लग रहा था जो है सब कुछ। तब तुरंत ही फिर वापस हुए, तो वो बैग रखा हुआ था, ठीक ना? वो अपने पास बोला कि हम चेक नहीं किए थे, हम शाम को चेक करते, जो हमें, मुझे लगा लैपटॉप है, उसको महसूस हुआ जिसमें लैपटॉप है, लैपटॉप वाला बैग था, तो मैं शाम को चेक करके आपको मैं बता देता, या तो अपने आता। मैं गया तो वो सुरक्षित रखा हुआ था अपने पास, ठीक ना? इस तरह से ईमानदारी थी, वो किस क्या थी? ईमानदारी थी, ठीक ना? चाहता तो नहीं भी बता सकता था, वो तो चेक नहीं किया था, उसे भारी लगा था, जाहिर सी बात है, डॉक्यूमेंट्स था 2-2 लोग का, तो भारी लगेगा। लैपटॉप उसे लगा था, तो रख भी सकता था, ठीक ना? लेकिन उसने मेरे को, हालांकि नंबर था उसमें, तो कॉल करता, ठीक, डॉक्यूमेंट्स था। इस तरह क्या थी उसकी? एक ईमानदारी थी, ऑनेस्टी थी, देखा थोड़ी जा सकता, वो महसूस किया जाता, बहुत अच्छी ईमानदार था, ठीक ना? किशनपुर का था शायद था। हैप्पीनेस किसी की खुशी, देखते हैं वो खुश है, नहीं खुशी होती तो पकड़ लेते से, चलो यार मेरे मुंह में लग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। फ्रीडम किसी की आजादी, बोलिएगा मैं आजाद हूँ, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं मैं आजाद हूँ, आप देख सकते हैं मैं आजाद हूँ, नहीं हूँ, ठीक ना? यहाँ पे चाइल्डहुड किसी की बचपना को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये जो बचपना है इसका। ब्यूटी किसी की खूबसूरती को देख सकते हैं, खूबसूरती अगर देखा जाता, छुआ जाता, तो पकड़ के लेके चल जाते, ठीक ना? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना? फिजिक्स, बोलिएगा फिजिक्स देख के तो आप लोग को थोड़ा सा डर लगा होगा, नहीं? फिजिक्स आप याद कीजिए, तो मैं प्रॉपर नॉन में पढ़ाया था, खास व्यक्ति, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, याद रखिएगा। बुक जो है यहाँ भी लिखता है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया, ठीक ना? सारा चीज फॉलो करेगा, वही चीज की सबसे पहले बोले थे सिंगुलर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें सिंगुलर कैसे लगाइएगा? नहीं लगेगा, एस एस नहीं लगेगा, सिंगुलर होगा, वहां भी प्रॉपर नाउन में पढ़ाया था, ये सिंगुलर होगा। इसके साथ एन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? इसको गिन ही नहीं सकते हैं, दुनिया में एक ही फिजिक्स है, गिन नहीं सकते हैं, वैसे भी खत्म। एन से बात रही दो की, हाँ हाँ, फील करना अलग बात है, लेकिन आप महसूस नहीं, उसको नाप तोल नहीं सकते हैं, एयर को नाप नहीं सकते हैं, वैल्यूम, एयर का वैल्यूम होता है ना, आप अगर नापते होंगे फिजिक्स, हमसे तो बढ़िया पढ़ेंगे, आपका फिजिक्स बढ़िया, वो वर्ब हो जाएगा, वर्ब होगा तो बीच में होगा, इधर समझो, ये सब्जेक्ट, इधर समझो, वर्ब और ऑब्जेक्ट,
अगर नाउन कहाँ आता है, सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या तो प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे होगा तो ये नाउन होगा, यहाँ पे होगा तो नाउन होगा, यहाँ पे होगा तब वर्ब होगा, ठीक है ना, तब उसका फॉर्म हो जाएगा, ठीक ना। तब ऐसा लग सकता है मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ, मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ, इसका स्थान कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, तब ये नाउन का काम करेगा, तब एस सी आई एस, लेकिन इस जगह पे होगा तो एस सी आई एस लग जाता है, समझे। मैं इस वाले स्थान की बात कर रहा हूँ। एक ही सब, जैसे कि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता था, जब नो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पास आता तो प्रोनाउन हो जाता था, समझे। चलो, आग, उस दिन तो हम भेजे थे आपको, अच्छे गूगल का भेजे थे ना, डिपेंड करता है कहाँ का आग है। कई बार मटेरियल में भी कंसीडर किया जाता है, कई बार अब्स्ट्रैक्ट में भी कंसीडर किया जाता है, ठीक ना, कॉमन में भी किया जाता हो सकता है मेरी बिल्डिंग का आग लगा हो, कहीं पे और जगह लगा हो। आपको मैंने वो स्लाइड भेजा था यहाँ से जाने के बाद, आप पढ़े नहीं होंगे अलग बात है, आज जाके भी पढ़ लीजिए, ठीक ना। नहीं भेजे थे, अरे जिस दिन मैं खत्म किया उसके बाद शाम को हम देखे थे, तो वहाँ पे मैंने फायर लिख के भी मैंने भेजा था, फायर लिखा था ना, उसमें कुछ लिखा हुआ था ना, तब हर एक चीज भेज देता हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं है। इधर समझो, हिस्ट्री भी, हिस्ट्री किसी को देखा नहीं जा सकता, पीछे में क्या हो चुका है वो उसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नोन भी है अगर सब्जेक्ट की तरह भी काम करे तो, ठीक ना। वही सेम बात, रटा रटाया पहले की तरह, एस या यस नहीं लग सकता है, ऐसा नहीं यहाँ पे लिखा है तो हैप्पीनेस को एस लगा दीजिए, फ्रीडम में एस लगा दीजिए, नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता है, एस या यस निकल दर्शाता है एक दो करने के लिए, इसमें क्या आप एक दो कीजिएगा, एक B2 दो B2 दिखाइए नहीं देता तो गिनिएगा कैसे, नहीं गिना जा सकता है। दूसरी बात, ये गिना नहीं जाता है तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, गिना नहीं जाता है तो ए या तो एन नहीं लगेगा। बात रही द की, द भी नहीं लगेगा, लेकिन द अपना एक खास व्यक्ति है, अगर खास बातें रहेगी तो द ले लेगा, है ना। यही बातें थी, ना ही सब चीज में पढ़ना है। ये कुछ सेंटेंसेस है, आप इसको कीजिए। लिखा है प्यार अंधा होता है, खास बात है नहीं है, खास बात नॉर्मल बातें, नॉर्मल बातें है तो क्या लगेगा, चीज लगेगा। लिखा है लव्स इज वेरी पावरफुल, ताकतवर होता है, ये भी नॉर्मल बातें है, डेली लाइफ यूजेस है, लग जाएगा। Abstract noun is used as a singular and takes singular verb, ये होता है यूज कैसा, और सिंगुलर वर्ब ले, क्यों लेता है इसको गिन ही नहीं सकते हैं, तो क्या एस या यस लगाइएगा, ये क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंस इन लाइफ, खुशियाँ जो होती है लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सही बात नहीं है, सही बात है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस सही है, एस या यस नहीं लगा है, ये हो जाएगा। फ्रीडम में देखिए तो फ्रीडम्स होगा, गिन ही नहीं सकते इसको, एस से यस कैसे लगा सकते हैं, इसका मतलब हुआ एक से ज्यादा फ्रीडम नहीं हो सकता है, ठीक ना, इसमें एस या यस नहीं लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे गलती होता है, ऐसा नहीं जो आर लगा दीजिएगा खट से, तो गिन ही नहीं सकते तो एस या यस कैसे लगाइए, तो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द लव्स इज ब्लाइंड, इसको बना के देखिए। देखा है नॉर्मली सामान्यतः आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं नॉर्मली, हमेशा नहीं, 10% कर भी सकते हैं, लेकिन द का एन तो वैसे भी नहीं लगेगा, एन का तो मतलब ही होता है गिन नहीं सकते, तो एन तो नहीं लगेगा। इसको करके देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है अच्छी नीति है, अच्छी बातें नहीं है, नॉर्मल बातें है ना, नॉर्मल बातें हैं तो ये सब्जेक्ट है, इसके अनुसार ये लगा, यहाँ तक सही है, नॉर्मल बातें हैं तो द काहे लगा रहा है, द नहीं लगेगा। ऑनेस्टी क्या गलत पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी है, तो ये नॉर्मल बातें है,
लव सीज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये भी नॉर्मल डेली लाइफ उपयोग करते हैं, नॉर्मल बातें हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और सिचुएशंस, एक अच्छी आप पे अगर किसी पर्सन हो, स्पेसिफिक चीज हो या थिंक हो या सिचुएशन हो, तो बातें पलट जाती है। ए एन तो हमेशा ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि गिन नहीं सकते हैं, ए एन नहीं लगेगा। बात रही द की, तो द कई जगह 10% में लगता है। कहाँ लगता है? सेंटेंस पढ़ के देखिए, अगर आपको लगेगा कुछ खास है तब। सेंटेंस अगर आपको पढ़ के लगेगा कुछ खास है तो द लग जाएगा। खास नहीं है। द ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय, मतलब आप अगर इसका तोड़ना चाहे तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट ए प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब यही है। इम्प्रेस मी, हाँ यही है। बताइए क्या लगेगा? खास बात है कि नहीं? ये बोल रहा है द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है दैट बॉय का, इस बॉय का, खास बॉय है दैट बॉय, वह बॉय खास है। जो बता रहा है वो भी जानता है, जो सुन रहा है वो भी जानता है। खास है, बोल रहा है सबकी, सबकी ऑनेस्टी से इम्प्रेस थोड़ी किया है, इस खास लड़का के जो है इसको इम्प्रेस किया है। मतलब तो क्या द सही है यहाँ पे? सही है, नॉर्मल बात नहीं है। हर कोई ईमानदार नहीं होता। बोल रहा है वो लड़का जो है, इधर इशारा करके बोल रहा है द हैप्पीनेस ऑफ दिस चाइल्ड, द चाइल्ड वाज क्लियर। ये जो इसकी खुशी जो है उस चाइल्ड की बात कर रहा है। किस चाइल्ड की? वो खास वाली चाइल्ड की। ये द चाइल्ड, ये वाला चाइल्ड बच्चे की बात कर रहा है, खुशी की, किसी की खुशी की बात कर रहा है, स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा है, द लग जाएगा। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज अमेजिंग, लेकिन बहुत ही अच्छी है उसकी क्या? अमेजिंग टाइप से, तो क्या होगा? ब्यूटी। हाँ, क्या होगा उसका? बहुत खूबसूरत है, तो क्या होगा उसके? ये सब की बात कर रहा है, सब लोग खूबसूरत होता है, सब जगह खूबसूरत होता है नहीं, इसकी बात कर रहा है, इसकी। जब इसकी बात करे तो द लग जाएगा। द करेज ऑफ द सोल्जर्स वाज ग्रेट, क्या किस सब की बात हो रही है? नहीं, बात हो रही है इसकी सोल्जर की बात हो रही है, इस सोल्जर की, क्या लग जाएगा? द सही है, ठीक ना। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और सिचुएशन, यहाँ ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ब्यूटी, कवरेज स्पेसिफिक हो गया है, इसलिए क्या लगा है? द लगा है। द हर एक जगह नहीं लगता है, इस बात को याद रखिएगा। ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कल पढ़ेंगे केस या तो जेंडर, जेंडर पढ़ेंगे, जेंडर कल पढ़ेंगे। तो एक क्लास है जेंडर।